मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। यूपी टेट के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का मैंने बहुत बारीकी से मुतालिया किया, एनालिसिस किया और जहाँ जहाँ से जिस चैप्टर से यूपी टेट उर्दू में सवालात पूछे जाते हैं वहाँ से मैंने कुछ अहम सवालात उठाए हैं और इस वीडियो में शामिल किया है। यानी कि ये वीडियो आप लोगों को ये अंदाज़ा दिलाएगी कि यूपी टेट में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को आज की अपनी इस वीडियो में डिस्कस हम करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल मसनवी है, कदम राव पदम राव ये किसकी है आपसे पूछा जा रहा है। मैंने ये सवाल यहाँ पे क्यों शामिल किया, क्योंकि उर्दू अदब में जो अव्वलियत है यानी कि उर्दू की पहली मसनवी, उर्दू की पहली नसरी किताब, उर्दू का पहला अफसाना, उर्दू का पहला नावल, उर्दू का पहला ड्रामा, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे इसको शामिल किया कि जो मसनवी कदम राव पदम राव है ये उर्दू की पहली मसनवी है। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं तो फ़खरुद्दीन निज़ामी हैं। अब उर्दू की पहली नसरी किताब आपसे पूछे तो आपका जवाब होगा सबरस। सबरस क्या है? उर्दू की पहली नसरी किताब है। इसके मुसन्निफ़ कौन हैं? मुल्ला वजही हैं। इंद्र सभा ये जो है ये आपका उर्दू का पहला ड्रामा है। इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो अमानत लखनवी हैं। ठीक है। मिरतुल उरूस जो है वो आपकी उर्दू की पहली नावल है। उर्दू का पहला नावल कौन है? मिरतुल उरूस है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? तो इसके मुसन्निफ़ हैं मौलवी नज़ीर अहमद। उर्दू का पहला जो सफ़रनामा है वो अजायबात फ़रंग है। अजायबात फ़रंग, ठीक है। अजायबात, एक सेकेंड, अजायबात फ़रंग, तो ये जो है किसका है? यूसुफ खां कंबल पोश का ये सफ़रनामा है। अगर आपसे पूछ दे कि उर्दू के पहले साहिब दीवान शायर कौन हैं तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं। ठीक है। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सवाल आपका पहली मसनवी से मुताल्लिक आपसे पूछ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल कि गालिब को हैवान ज़रीफ़ किसने कहा? तो यहाँ पे अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां को हैवान ज़रीफ़ कहा। अब ये सवाल मैंने क्यों यहाँ पे शामिल किया, क्योंकि जो शायर हैं और मुसन्निफ़ हैं उनके अलक़ाब पूछ देता है। जैसे गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा जाता है। अवामी शायर किसे कहा जाता है? तो अवामी शायर कहा जाता है नज़ीर अकबराबादी को। ठीक है। नज़ीर अकबराबादी ये अवामी शायर कहलाते हैं। शायर शबाब और शायर इनकलाब किसे कहते हैं? तो जोश को कहते हैं शायर शबाब और शायर इनकलाब। शायर मशरिक और हकीमुल उम्मत किसे कहते हैं? अल्लामा इक़बाल को कहते हैं। ठीक है। उर्दू शायरी का बाबा आदम ये वली दक्कनी को कहा जाता है। किसने कहा था? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था। ठीक है। और आपको खुदाए सुखन किसे कहा जाता है? तो खुदाए सुखन कहा जाता है आपका मीर तकी मीर को। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि वली को क्या कहते हैं? उर्दू शायरी का बाबा आदम इकबाल को हकीमुल उम्मत और शायर मशरिक कहते हैं। अवामी शायर नज़ीर अकबराबादी को कहते हैं। इसीलिए मैंने ये सवाल आपको दिया कि हैवान ज़रीफ़ किसे कहा जाता है? गालिब को कहा जाता है। किसने कहा? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने एक किताब लिखी जिसका नाम था यादगार गालिब, जो कि सवाने हयात थी मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ां गालिब की। इसी में उन्होंने गालिब को हैवान ज़रीफ़ का। अब देखिए जो अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं इन्होंने 3 लोगों की क्या लिखी? सवाने हयात लिखी। इन्होंने यादगार गालिब लिखी। ठीक है। इन्होंने हयात सादी लिखी और इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी जिसका नाम था हयात जावेद। ठीक है। तो यहाँ पे
इन दोनों नाम से, गालिब और सादी के नाम से तो आपको पता चल गया कि ये गालिब और सादी की सवान हयात है। लेकिन हयात जावेद ये किसकी सवान हयात है? तो ये सर सैयद की सवान हयात है। इसको लिखा किसने? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। तो ये सवाल भी आपसे पूछा गया था कि जो हयात जावेद है किसकी सवान हयात है? तो सर सैयद की है। चलिए आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए, अजायबात फ़रंग के मुसन्निफ़ का नाम। तो मैंने बताया था अजायबात फ़रंग उर्दू का पहला सफ़रनामा है। इसके मुसन्निफ़ हैं यूसुफ़ खां कंबलपोश। आगे बढ़ते हैं। एक शेर दिया है कि तुम हमारे किसी तरह न हुए, इसको हमें दूसरा मिसरा इसका ढूंढना है और शेर को मुकम्मल करना है। ये सवाल मैंने इसलिए शामिल किया क्योंकि एक शेर कभी कभार दे देता है और पूछता है कि ये शेर किसका, या फिर एक मिसरा दे देगा और फिर पूछेगा कि इसका दूसरा मिसरा क्या है। ठीक है, या फिर सवाल इस तरह से दे देगा, एक शेर दे देगा और इसमें पूछेगा कौन सी सेनात है। तो यहाँ पे तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता, ये जो शेर है ये मुकम्मल होगा। ठीक है, अब एक शेर आपसे पूछ देगा कि प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की, इस शेर में कौन सी सेनात है? तो आपको बताना रहेगा कि सेनात हुस्न तालील है। सेनात से मुताल्लिक वीडियो में आपको बताऊंगा जिसमें सभी अहम सेनातें जिससे सवालात पूछे जाते हैं उनको मैं शामिल करूंगा। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि आपको सेनात पढ़ना यानी अशार दे देगा और कौन सी सेनात है ये आपसे पूछा जाएगा। कुछ तसानीफ़ पूछी जाती हैं, उसमें जो मशहूर हैं जिनकी तसानीफ़ पूछी जाती है, सर सैयद की पूछी जाती है, नज़ीर अकबर आबादी की पूछी जाती है, हाली की पूछी जाती है, यही सब लोग की पूछी जाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे आसारुस सनादिद किसकी तसनीफ़ है क्वेश्चन शामिल कर लिया, तो सर सैयद अहमद खां की। इनकी कुछ और तसानीफ़ की बात करें तो ये एक अखबार निकाले थे जिसका नाम था तहज़ीबुल इखलाक। ठीक है, 1857 की क्रांति के बाद उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? असबाब बगावत हिंद। ठीक है, शिबली की तसानीफ़ पूछी जाती हैं तो अल मामून, अल फारूक, सीरतुन नबी, शेरुल आजम, इनके कुछ अहम तसानीफ़ हैं। ठीक है, हाली की तसानीफ़ पूछे तो आपको हाली ने एक तनकीदी किताब लिखी थी जो कि उर्दू की पहली तनकीदी किताब मानी जाती है। ठीक है, मुकद्दमा शेर व शायरी। ठीक है, नज़ीर अहमद की अगर आपको नावल पूछ दे तो मिरतुल उरूस, तौबतुन नसू, इब्नुल वक्त, आयामा वगैरह आपकी नज़ीर अहमद की नावल हैं। मुंशी प्रेमचंद की पूछ सकता है आपको नावल और अफसाना, सादत हसन मंटू का अफसाना पूछ सकता है, इस्मत का पूछ सकता है, तो यही सब पूछता है। इन लोगों को आप देख लेंगे। यादों की बारात, इसका ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? तो यादों की जो बारात है ये खुद नविश्त है, ऑटोबायोग्राफी है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो जोश मलिहाबादी की ऑटोबायोग्राफी है। कौन? यादों की बारात। जोश मलिहाबादी को शायर शबाब और शायर इनकलाब कहा जाता है। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद से सवाल आता है, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको शामिल कर लिया कि मुंशी प्रेमचंद के किस मजमूए को अंग्रेज़ी हुकूमत ने ज़ब्त कर लिया था? मुंशी प्रेमचंद ने सन 1908 में अपना पहला अफसानवी मजमूआ शाये किया जिसका नाम था सोज़े वतन। इसमें हुब्बुल वतनी के जज्बात बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने इसे ज़ब्त कर लिया था। ठीक है, तो आपसे पूछे कि किस मजमूए को मुंशी प्रेमचंद के अंग्रेज़ों ने ज़ब्त किया था, तो वो था सोज़े वतन। अब मुंशी प्रेमचंद की बात आ गई तो इनसे मुताल्लिक जो सवाल पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इनका असली नाम आपसे पूछ देगा तो धनपत राय था। कहाँ पैदा हुए? बनारस के करीब लम्ही में। ठीक है, इनके जो मशहूर नावल हैं वो गौदान, गबन, मैदान अमल, गोशे आफियत, ठीक है, वगैरह हैं। इनकी मशहूर जो कहानियाँ या अफसाने हैं उसमें बड़े घर की बेटी है, पूस की रात है, कफन है, बहुत अहम है, अक्सर पूछा जाता है, पूछेगा कि मुंशी प्रेमचंद का कौन सा अफसाना है जो कि 24 घंटे के वाक़यात पर मबनी है, तो वो कफन है। ठीक है, नमक का दारोगा, ये सब प्रेमचंद की कुछ अहम अफसाने और नावल हैं। ठीक है, अब हम प्रेमचंद से जो एक सवाल पूछता है वो ये पूछता है कि जो
अंजुमन तरक्की पसंद तहरीक की जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी उसकी सदारत किसने की थी और वो कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी? तो लखनऊ में हुई थी और इसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो प्रेमचंद से मुताल्लिक सवाल आता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको शामिल किया। ठीक है, आगे बढ़ें, अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई? तो लखनऊ में हुई। अब अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से भी सवाल आता है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की जो बुनियाद पड़ी वो लंदन में पड़ी। कुछ इंडियन जो स्टूडेंट्स थे वो लंदन में रहते थे, जैसे सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति घोष वगैरह। इन्होंने क्या किया, देखा कि उर्दू अदब में बहुत ज़्यादा बनावटी चीज़ें हैं, हुस्न व इश्क की बस बातें हैं, ठीक है, तो इसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए इन्होंने अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बुनियाद डाली और ये बहुत मकबूल हुई। इसकी मकबूलियत तब बहुत ज़्यादा बढ़ गई जब इसको सपोर्ट दे दिया मुंशी प्रेमचंद ने। उस वक्त के सबसे बड़े अफसाना निगार और नावल निगार थे, तो उन्होंने जब इसको सपोर्ट किया 1936 में इसकी कॉन्फ्रेंस जब लखनऊ में हुई तो उसकी सदारत इन्होंने की, तो ये बहुत तरक्की हुआ और धीरे धीरे शायर और मुसन्निफीन इसमें जुड़ने लगे। तो आपसे पूछता है, 4 नाम दे देगा कि मिन दर्जा दिल में से कौन सा शायर तरक्की पसंद मुसन्निफीन से वाबस्ता है या वाबस्ता नहीं है। तो अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन से मुताल्लिक वीडियो आपको अपलोड कराई जाएगी जिसमें सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चलिए, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये किसका नज़रिया है? देखिए, उर्दू के आगाज़ व इर्तिका और उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं माहिरीन लिसानियात के, उनसे मुताल्लिक आपसे सवाल पूछा जाता है। जैसे पिछले साल भी ये सवाल पूछा गया था कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ये नज़रिया किसका है? तो ये नज़रिया मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपनी किताब आब हयात में लिखते हैं कि इतनी बात तो हर शख्स जानता है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, ठीक है, और ब्रज भाषा ख़ास हिंदुस्तानी बोली है या ज़बान है। तो ये कौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद का हो गया। अब महमूद शिरानी का नज़रिया क्या है उर्दू की पैदाइश से मुताल्लिक? तो महमूद शिरानी कहते हैं कि उर्दू सरज़मीन पंजाब में पैदा है। मसूद हुसैन जो ख़ां हैं ये कह रहे हैं कि दिल्ली और गिरदो नवाह में उर्दू की पैदाइश हुई, ठीक है। अब एक और नज़रिया है सरज़मीन सिंध का, तो सरज़मीन सिंध इसको मानते हैं सुलेमान नदवी का मानना यह है कि उर्दू सरज़मीन सिंध में पैदा हुई, ठीक है। एक और है नसीरुद्दीन हाशमी का मानना यह है कि उर्दू की पैदाइश दक्कन में हुई। तो ये सभी नज़रियात इन 4-5 में से कोई एक आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। वैसे मैं उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक वीडियो अपलोड करूंगा और इससे मुताल्लिक कुछ वीडियोस हमारे चैनल पे पहले से मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो कुछ 10-11 सवाल मैंने यहाँ पे आपके सामने पेश किए जिससे आप लोगों को ये अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें कहाँ से पढ़ना है। तो लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उसमें यही चीज़ें आपको पढ़ना है। ये जो सवाल मैंने दिया है इससे वाबस्ता जो सवालात हैं आगे पीछे के वो पढ़ लीजिए। और आपको उर्दू ग्रामर तो सिलेबस वाइज चल ही रहा है और पेडागोजी के 1-2 सवाल आते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। आप अगर हमारे सीटेट वाले क्लास अटेंड कर रहे होंगे तो उसको आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है। लाइक कीजिए, पसंद आई है तो शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना रिस्पांस और फीडबैक ज़रूर दीजिए।